दिल्ली में बीते दिनों हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंटों की मौत की घटना में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की पीठ ने इस पूरे संज्ञान मामले पर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में घटी यह घटना सभी के लिए आंख खोलने वाली है। आगे पीठ ने कहा कि यह जगह है यानी कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर यानी कि मौत का कुआं बन गई है। कोचिंग संस्थान का तब तक ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है तब तक वे सुरक्षा मानदंडों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न कर ले। कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करने वाली राव एकेडमी के बेसमेंट में पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई की शाम अचानक हुई बारिश के कारण राव कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी यानी बेसमेंट में पानी भर गया। मृतकों यानी 2 छात्र और 1 छात्रा शामिल थे। इसमें तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मृतकों की पहचान तेलंगाना निवासी और केरल निवासी और यूपी निवासी के रूप में हुई है। 29 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया कि राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग संस्थान ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही संस्थान में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वह बच सकते। इस रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। एमसीडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस प्रॉपर्टी में कोचिंग सेंटर चल रहा था उसकी पार्किंग की ऊंचाई आसपास की प्रॉपर्टी के मुकाबले कम था। इलाके के अन्य मातों में भरे जनभराव की स्थिति में बारिश के पानी को पार्किंग एरिया में बेसमेंट में जाने और रोकने के लिए मोटर लगाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोचिंग सेंटर बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मचारियों ने कोई निगरानी नहीं रखी, जिसके चलते पानी बिना रुके पार्किंग एरिया को पार कर बेसमेंट में घुस गया। दुखद घटना में 3 छात्रों की मौत हो गई और इसका पूरा मामला अदालत में जा पहुंचा। पहले 31 जुलाई को फिर 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। पहले दिन की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्राओं की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक अजीब जांच चल रही है जिसमें कार चलाने वाले राहगीर को पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ और कार्रवाई नहीं की जा रही है। अदालत ने आगे पूछा कि क्या अब तक किसी एमसीडी अफसर को हिरासत में लिया गया था। साथ ही यह भी अदालत ने पूछा कि क्या इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों की जांच हुई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय संगठन यहां आ गया। याचिकाकर्ता के पेश वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया। जजों ने हाल ही में राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे का उल्लेख किया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने देखा है कि किस तरीके से अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेंच की फटकार के बाद भी वकील ने अपनी याचिका में लिखी कुछ बातों को रखने की कोशिश की। इस पर बेंच ने कोचिंग फेडरेशन पर लाख का जुर्माना लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि कोचिंग सेंटर हेड अब का चैम्बर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानक ना पूरा हो सके तो उनके ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। आपकी इस सब पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। MAH न्यूज।